नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एमएड 4th सेमेस्टर होता है उसका फर्स्ट पेपर है कोर्स 14 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन आपके 95% जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपका ये जो पूरा पेपर है ये अगर हम देखें तो 5 यूनिट में डिवाइडेड है और उसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं ये देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो होता है 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 11 इंटू 55 मार्क्स का 55 मार्क्स के आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और 2 जो होते हैं वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ हमको जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ने के लिए क्या है ये हम देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में जो हमारा फर्स्ट में जो आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपकी व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा, वोकेशनल एजुकेशन दी हुई है। साथ में आपको मीनिंग एंड वर्ड एजुकेशन दिया हुआ है और मीनिंग ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपका फीचर्स ऑफ एजुकेशन ये भी आपको देखना है। और कंपलसरी चाइल्ड एजुकेशन मतलब अनिवार्य बाल शिक्षा जो है वो 2009 है, उसको देखना है। आरटी ये भी देख लीजिएगा, ओबीबी, डीपीईई, एनपीई, जीईआई और एसएसए तो ये पढ़ना है। आरएमएसए इसको भी देखना है, जिसको हम रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस एंड स्कूल मैपिंग कहते हैं, ये भी आपको बनना चाहिए। और साथ में डिस्क्राइब द चैलेंज विच फेस्ड ऑफ आरएमएसएस में हमको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है, साथ में उद्यमिता के लिए शिक्षा एंटरप्रेन्योरशिप देखनी है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और समानता क्या कहलाती है, क्वालिटी एंड इक्वलिटी ये भी हमको देखना है। जीवन कौशल लाइफ स्किल को पढ़ना है। साथ में आपको क्वालिटी एजुकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये देखना है। मानव मूल्य देखना है आपको, ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो। और आधुनिक युग में एक शिक्षक की अध्यापक शिक्षा क्यों आवश्यक होती है ये भी एक क्वेश्चन आता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन भी पढ़ना है। साथ में आपको एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन को भी पढ़ना है। और इन्वायरमेंट इज़ इन्वॉल्व द ह्यूमैनिटाइज एड डेवलपमेंट ऑफ पीस एजुकेशन, शांति की शिक्षा जो होती है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। ग्लोबल ट्रेंड इन एजुकेशन देख लीजिएगा, ये भी आपको आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है इथिक एजुकेशन और इस पर आपको कई बार निबंध लिखने आ जाता है तो वो भी देख लीजिएगा। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन देखिएगा। इसके बाद राइट एंड फंडामेंटल राइट्स और एंड ड्यूटी ऑफ सिटीज़न फॉर डेमोक्रेसी ये भी देख लीजिएगा। वर्ल्ड एजुकेशन हेरिटेज देखना है, वैल्यू एजुकेशन देखना है। फिर यूनिट 3 में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट अनरेस्ट पढ़ना है, मीनिंग्स ऑफ रैगिंग पढ़ना है। प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है ये भी देख लीजिएगा। स्टूडेंट इंटाइटलमेंट क्या होता है, एसएमसी क्या होता है, डिफाइन कम्युनिटी पार्टनरशिप ये भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का इफ़ेक्ट देख लीजिएगा एजुकेशन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन तो पूरा पढ़िएगा क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर आपका आता है नॉलेज नेटवर्क, तो एनकेसी और वैल्यूएशन देखिएगा। व्हाट इज़ वैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट्स कौन कौन सी होती हैं, MIS, ODL इनके बारे में पढ़ना है। फिर फीचर ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव वैल्यूएशन तो CCE इसको ज़रूर पढ़िएगा। फिर असेसमेंट एंड एक्रीडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब नेक क्या है ये देख लीजिएगा। इसके बाद NCERT की क्वालिटी और मतलब रोल ऑफ NCERT क्वालिटी टीचिंग में क्या भूमिका निभाता है, एक प्रश्न ये देखिएगा। RCI को देख लीजिएगा।
साथ में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। साथ में नेगेटिव इफ़ेक्ट एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। NCFTE और 2009 का जो ड्राफ्ट था, और साथ में RTE रूल ऑफ रेगुलेशन देख लीजिएगा, और जस्टिस वर्मा कमीशन को भी देखना है। और इसके बाद आपको टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन और इसके लिए कौन कौन किस किस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन। साथ ही आपको स्टेट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया क्या क्या होते हैं, इस पर शॉर्ट नोट आता है कई बार, और क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी स्टेज इन इंडिया, ये भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपको आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका मैंने आपको बताई, सतत और व्यापक मूल्यांकन देखा। फिर NCERT के जो कार्य होते हैं वो देख लीजिएगा। RCI भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका क्या होती है, क्या करता है, ये देखिएगा। NCET का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में क्या कार्य रहता है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को भी पढ़ना है आपको, और 9 को भी पढ़ना है। फिर है RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो उसकी आवश्यकता क्या है और उसके महत्व क्या है, ये देख लीजिएगा। और प्रजातांत्रिक जीवन में शिक्षा का क्या योगदान होता है। साथ में SMC मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है और इसकी भूमिका, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम 2009, इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।